इस बैठक में सबसे पहले अमेरिका से देखिए कौन आ रहा है। अमेरिका से आ रहे हैं जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप के दूत हैं। स्टीव विटकॉफ के अलावा अमेरिका से आ रहे हैं जेरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद हैं और ट्रंप की बहुत सी डील में शामिल रहते हैं, शांति दूत हैं ट्रंप के, समझ लीजिए। एक और हैं जो एडमिरल ब्रैड कूपर हैं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ हैं। ये अमेरिका से आने वाले लोग हैं जो बातचीत करेंगे। ईरान से कौन कौन आ रहा है? ईरान से आ रहे हैं मोहम्मद बागेर गालिबफ, जो उनकी संसद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अब्बास अराक्ची, ईरानी विदेश मंत्री आ रहे हैं। साथ ही तीसरा चेहरा जो है वो ईरान के उप विदेश मंत्री आ रहे हैं, मजीद तख्त रवांची नाम है इनका। लेकिन पाकिस्तान के नेता भी इस बैठक में शांति वार्ता में मौजूद होंगे। कौन कौन? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे इस बैठक में। सेना प्रमुख असीम मुनीर भी बैठक में बैठेंगे, अफगानिस्तान संभल नहीं रहा है। इशाक डार विदेश मंत्री भी होंगे और आईएसआई चीफ असीम मलिक भी होंगे। ये यानी ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान का डेलीगेशन बैठेगा इस बैठक में और बातचीत करेगा। अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंचने वाला है फ्लाइट से। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ईरानी डेलीगेशन जो है उसका रूट क्या है आने का, वो सड़क के रास्ते आएगा ऐसा बताया जा रहा है। ईरान से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ईरान से और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। ईरान से बलूचिस्तान होता हुआ और फिर इस रूट से इस्लामाबाद तक जाएगा। ये है ईरानी प्रतिनिधिमंडल का आने का रास्ता। बाय रोड आ रहे हैं, सुरक्षा कारण है या दूसरे वजह है ये अलग बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल ये बैठक होने वाली है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होगी। सुनिए जरा अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही हैं और ईरान के उप विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने ये तय किया कि संशोधित योजना बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है और इसे हमारे अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के हिसाब से बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति की तय शर्तें यानी ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अंत होना है, ये नहीं बदलेगी और ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे पूरी तरह से बेतुका है। राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के सर्वोत्तम हित में हो और वो और उनकी बातचीत करने वाली टीम अगले 2 हफ्तों तक इस कोशिश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब तक कि हॉर्मुज स्ट्रेट बिना किसी प्रतिबंध या देरी के खुला रहता है, ये अत्यंत संवेदनशील और जटिल बातचीत अगले 2 हफ्तों के दौरान बंद दरवाजों के पीछे होंगी। ये सहमति बनी है कि ईरान की 10 सूत्रीय योजना वार्ता का आधार होगी। ईरान हमेशा कूटनीति और संवाद का स्वागत करता है, लेकिन भ्रामक जानकारी पर आधारित और ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य आक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने वाले संवाद का नहीं। हम ऐसा युद्ध विराम नहीं चाहते जो आक्रमणकारी दुश्मन को फिर से हथियार बंद होने और नया आक्रमण शुरू करने की अनुमति दे। हमने अपने दोस्तों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बिना गारंटी के ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। अब सवाल यह है कि इजराइल और लेबनान की जंग चल रही है, पाकिस्तान में बात होने वाली, ये बात कामयाब कैसे होगी? देखिए ये हमला हुआ है, इजरायली हमला लेबनान के बेरूत में, उसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, मलबा पसरा हुआ है, आग लगी हुई है। और इजराइल अटैक कर रहा है तो हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दाग दी है इजराइल पर। और इस हमले के बाद देखिए जरा, इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ये इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है जहां सायरन गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा, इजरायली हमलों के बाद ये लेबनान की एक सड़क है और चारों तरफ आपको मलबा, जली हुई गाड़ियां, बम के धमाके और बारूद से नजर आएंगी।
बेरूत में तबाही का आलम क्या है, ये इमारत की हालत देखिए। लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपना सामान लेकर इन इलाकों से अलग जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह मीटिंग डिरेल हो जाएगी? जिस मीटिंग में अमेरिका और ईरान होगा और शहबाज शरीफ अंपायर की भूमिका में होंगे, दोनों तरफ देख रहे होंगे। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका की बैठक के लिए तैयारियां तो सब कर ली, लेकिन दोनों ही मेजबानों ने शाहबाज मुनीर को आंखें दिखा दी हैं। अपनी शर्तों के साथ ट्रंप ने अमेरिका से अपनी टीम भेज दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल रवाना हो गया, मगर ईरान ने तो पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए, क्योंकि ईरान ने पहले बैठक में आने की बात कही, फिर इनकार किया। अब कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से उसने आने की हामी भरी है, लेकिन शर्त रखी है कि लेबनान में हमले नहीं रुके तो बात करने का मतलब नहीं है। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश है, ताकि इजराइल हमले रोकेगा तो ही सीजफायर पर चर्चा होगी। दावा है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल हवाई रास्ते से नहीं आएगा, बल्कि ईरान के नेता बॉर्डर से सड़क के रास्ते पाक में दाखिल हो सकते हैं। वहां से पाक अफसर उन्हें बलूचिस्तान से इस्लामाबाद ले जा सकते हैं, जहां अमेरिका और पाक नेताओं के साथ ईरान की बैठक होगी, जिसमें परमाणु प्रोग्राम, मिसाइल, हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ईरान और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर बनाए रखना बड़ी चुनौती है। अगर दोनों अपनी शर्तों पर अड़े रहे तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होगी। मतलब शाहबाज मुनीर के लिए यह बैठक मिशन इम्पॉसिबल की तरह है, जिसके सफल होने के कम और नाकाम होने के ज्यादा चांसेस हैं। सुनिए जरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस बैठक में पहुंच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम इस बातचीत को लेकर आशान्वित हैं और मुझे लगता है कि ये सकारात्मक होगी। अगर ईरान के नेक नियत से बातचीत करने और खुले हाथ से आगे बढ़ने को तैयार है तो ये एक बात है, लेकिन अगर वे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी टीम इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। राष्ट्रपति ने हमें कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जेडी वेंस को आप सुन रहे थे। ट्रंप के डिप्टी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ये पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कल ये बातचीत होने वाली है। बातचीत से पहले पाकिस्तान की एक तस्वीर आपको दिखाऊं, क्या हालात है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीर है। सब कुछ बंद कर दिया गया है पाकिस्तान में, लॉकडाउन जैसी स्थिति है पाकिस्तान में। देखिए जरा, शाहबाज ने बैठक के लिए पाक की राजधानी को ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से। इस्लामाबाद को लगभग बंद करके लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए। इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पर रखकर 10,000 जवान तैनात किए गए। आर्मी हेडक्वार्टर वाले रावलपिंडी में 13 अप्रैल तक बाजार बंद किए गए। लेकिन फिर भी अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने खुद अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बैठक के लिए भेजा है। तभी तो ट्रंप ने सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में अपनी टीम भी उतार दी है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, सीआईए के एजेंट और स्पेशल कमांडो यहां पहुंच गए, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन और जिहादी ग्रुप सक्रिय हैं। तहरीक तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के हमले का डर है। पाकिस्तान में बम विस्फोट और आतंकी हमले आम बात हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले से बहुत से पाक संगठन एक्टिव हो गए। ऐसे में वो भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिकी एजेंसियां पाक की आईएसआई के साथ मिलकर तो काम करती हैं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करती हैं। इसे ट्रस्ट बट वेरीफाई मॉडल कहते हैं, यानी हर इंटेलिजेंस इनपुट को अमेरिकी एजेंसी खुद क्रॉस चेक करेगी। यह है पाकिस्तान का हाल।